अब मैं आमंत्रित करूंगा रोजी जी को, वे भी मंच पर पधारें और अपने अनुभव सबके साथ साझा करें। आपका माइक बंद है। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं रोजी जसरोटिया, नूरपुर, हिमाचल प्रदेश से आप सभी ज्योतिर्विदों को चरण वंदना। आज यहाँ हम केतु की ये पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु राग है तो केतु वैराग। जहाँ राहु जन्म जन्म के चक्रों में हमें फंसा देता है, वहीं केतु जो है वो हमें जन्म जन्म के चक्रों से छुड़वा देता है। अब हम जानते हैं कि हर जन्म में हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और जन्म का कारण है वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं। और और यही वासना और इच्छा से जब हमें वैराग्य उत्पन्न होता है तो मोक्ष मिलता है। मोक्ष बिना विरक्ति के असंभव है। केतु आध्यात्मिक ग्रह है और विरक्ति का कारक है, तो केतु के प्रभाव से ही मोक्ष जो है वो संभव है। और केतु शुभ स्थिति में होना चाहिए। अगर केतु पे अगर वो शुभ स्थिति में है, गुरु की राशि में है या अग्नि तत्व की राशियों में है, गुरु के साथ उसका संबंध बनता है, तो वो शुभ स्थितियों में होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है केतु, वो अपना जो है वो अप्रत्याशित फल देता है और व्यक्ति जो है काफी ऊंचाइयों पर भी जाता है। नॉर्मली हम मानते हैं कि केतु पाप ग्रह है, लेकिन केतु कई बार जब शुभ स्थितियों में होता है तो अध्यात्म क्षेत्र में आकर के व्यक्ति आत्मिक बल उसमें आ जाता है और वो काफी ऊंचाइयों पर भी जाता है। और केतु जो है जिस भी घर में पड़ता है, उस घर से विरक्ति उत्पन्न होती है, उस घर से मोह जो छूटता है, क्योंकि उस घर के जो जो पूर्ण लाभ है वो हमें नहीं मिल पाता। केतु और उस घर के प्रति, उस घर के फलों के प्रति हमारे मन में तड़प रहती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जिस चीज को हमने देखा होता है या जिस चीज को भोगा होता है, तड़प भी हमें उसी चीज की होती है। तो केतु जो है वो पूर्व जन्म से संबंधित ग्रह है। पूर्व जन्मों में हमने उस ग्रह से रिलेटेड जो फल ले चुके होते हैं, तो इस जन्म में जब हमें वो फल नहीं मिलते, तो उसका कारण यही होता है कि पिछले जन्मों में हम ये सब भोग चुके हैं। तो हम इस जन्म में हमें ये नहीं करना है, इससे ऊपर उठना है। इन जो वासनाओं से, इच्छाओं से हमने ऊपर उठना है, तो उस ग्रह से इसीलिए हमें फल नहीं मिलते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होता है वो एक अलग दिशा में जाता है, और कहीं अगर गुरु से उसकी दृष्टि है या उसकी अगर वो सही स्थितियों में पड़ा है, तो व्यक्ति जो है वो अध्यात्म क्षेत्र की ओर अग्रसर होता है। केतु की दशा में व्यक्ति जो है वो ज्यादातर अगर अच्छा नहीं पड़ा है तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, एकांतवास में चला जाता है। लेकिन अगर वो उसी समय उस एकांतवास में, उस अवसाद जब जाता है, तो उसमें वो बाहर की जगह ना देखकर अंतर मन में अपने अंदर अगर भगवान को खोजता है, ईश्वर को खोजता है, तो आत्मिक बल से वो ऊपर की ओर भी जाता है, अध्यात्म की ओर जाता है। अब बात करते हैं हम चौथे घर की। जब हम चौथे घर में केतु पड़ता है, तो चौथा घर जो है उसके रिलेटेड उसको फल तो मिलते हैं, लेकिन उसका पूर्ण लाभ उसको नहीं मिल पाता। और चौथा घर क्योंकि मन का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं उसका मन जो है वो बेचैन रहता है। कितना भी बड़ा घर होगा, लेकिन व्यक्ति जो है वो अशांत ही रहता है। और उसकी माता से, उसके घर के संबंधियों से उसका कहीं ना कहीं मतभेद रहता है। और वो व्यक्ति जो होता है वो इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेकर के। तो ऐसे में अगर गुरु से उसकी युति है तो वो धर्म शास्त्रों का ज्ञाता होता है, और कहीं अगर मंगल से उसकी युति होती है तो वो शल्य चिकित्सा में भी जाता है। और साथ ही साथ ये जो अष्टम भाव में बात करें, तो अष्टम घर जो है वो गूढ़ ज्ञान का घर है। जब केतु यहाँ पड़ता है और शुभ स्थितियों में होता है, तो व्यक्ति जो है वो गूढ़ ज्ञान की तरफ जाता है और पारलौकिक ज्ञान की तरफ जाता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है। लेकिन अगर गुरु या सॉरी केतु यहाँ पर शुभ स्थितियों में नहीं है, तो व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, असाध्य रोग आते हैं, और कहीं ना कहीं उसे पैतृक संपत्ति से भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं 12वें घर की। तो 12वां घर जो है वो मोक्ष का घर भी कहा गया है। तो यहाँ पर अगर गुरु के साथ उसकी युति है या गुरु के साथ कोई संबंध बनता है, या गुरु ये केतु है वो शुभ स्थितियों में है, तो व्यक्ति जो अपना धन है वो सत्कर्मों में लगाता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो साहित्य शास्त्र का ज्ञाता होता है, और साहित्य शास्त्र में या धार्मिक धर्म क्षेत्र में वो अपना धन है जो व्यय करता है, मोक्ष के लिए प्रयास करता है।
ऐसा व्यक्ति जो होता है वो उसको कोर्ट कचहरी में भी जाता है वो, लेकिन उसमें उसकी विजय भी होती है बाद में अंत में। और अगर वो शुभ स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो संतोषी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि 12वां घर जो है वो भोग विलास का घर भी माना जाता है, शैया सुख का भी है। तो इससे व्यक्ति को जो होती है वो विरक्ति होती है, और वो कहीं ना कहीं अपना जो अध्यात्म की ओर वो अपना ध्यान लगाता है। और ये 9वें घर से चौथा घर है, ईश्वरीय ज्ञान और धर्म के घर से चौथा घर है, सुख का घर है। तो व्यक्ति, और वहां पर जब केतु पड़ता है, यानी सुख, धर्म के जो सुख है उसके घर में केतु पड़ना, यानी उसके लिए तड़प होती है व्यक्ति की जो आध्यात्मिक तड़प होती है वो कहीं ना कहीं मोक्ष के लिए होती है। तो हम बात करते हैं कि अगर केतु 12वें घर में पड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मोक्ष मिलेगा ही, क्योंकि मोक्ष तो किसी विरले को ही मिलता है, लेकिन ये है कि उसके जो प्रयास होते हैं बाकी जातकों से अध्यात्म क्षेत्र में ज्यादा होते हैं, और कहीं ना कहीं वो जीवन को अपने सार्थक बनाता है और धर्म क्षेत्र में अध्यात्म क्षेत्र के लिए अग्रसर बहुत ज्यादा प्रयास करता है। और इसी के साथ समय भाव के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है रोजी जी कि केतु मोक्ष देता है लेकिन बिल्ले को मोक्ष मिलता है। वृश्चिक राशि के केतु के बारे में जो आप बात कर रही थी, वृश्चिक राशि का अर्थ 8वां भाव हो गया। हाँ जी। यहाँ अश्विनी अर्थात मेष का केतु जी मंगल के साथ मिलकर के अपने कार्य को गति देता है। वृश्चिक राशि भी मंगल की ही राशि है, लेकिन यहाँ केतु का प्रभाव विपरीत हो जाता है।